नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली और वास्तव में भाग्यशाली हथेली है। अभी चाहे वर्तमान कैसा भी चल रहा हो, लेकिन बुधादित्य योग है। शुक्र की वजह से संघर्ष जीवन में 2023 पूरा रहेगा। 2024 के मिडिल से शानदार परिणाम आपके सामने आएंगे और कहीं ना कहीं ये जीवन के बुढ़ापे तक प्रतिष्ठा और दौलत दोनों देगी। और इसमें आपके कुटुंब का, आपका परिवार का और दूसरों का सहयोग भी जीवन में शानदार रूप में मिलेगा। कुछ चीज़ों से आपने बचना है, उसकी तरफ भी हम इशारा कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं, उनको आपको पॉजिटिव स्थिति में लानी है। उसके लिए भी कुछ शारीरिक दिव्य क्रियाएं आपको करनी है। ये उपाय अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तो जीवन शानदार रूप में परिवर्तन स्थिति में आएगा, बदलाव की स्थिति में आएगा, जो एक आश्चर्यजनक रूप से कहा जाता है। सबसे पहले देखिएगा, जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर होती है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट कहा जाता है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और ये देवगुरु बृहस्पति हैं। और ये देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में हो, चाहे आपके हस्तरेखा में हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। क्योंकि हमारा जो पौराणिक शास्त्र होता है, इनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना जाता है जो हमारे मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जब बृहस्पति इस प्रकार से शनि की तरफ बहुत ज़्यादा झुक जाए, जैसे आपकी हथेली में झुक रहा है, तो परिवार को लेके बहुत ज़्यादा चिंताओं को दिखाता है। ये परिवार को लेके अनायास चिंताएं बहुत ज़्यादा उभरने लगती है। और जब ये धीरे धीरे यहाँ पे सामान्य स्थिति में आने बैठ जाए, तो ये व्यक्ति के अंदर जो है साधारणता देने शुरू कर देता है, सामान्य व्यक्तित्व देना शुरू कर देता है। और फिर आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कैसी भी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म हटने बैठ जाता है, दिक्कतें आनी बैठ जाती हैं, प्लेटफॉर्म सही रूप से आपको नहीं मिल पाता है। और ऐसे में जो वैवाहिक जीवन है, उस वैवाहिक जीवन का चरम सुख पाने के आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और संतान को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं होने बैठ जाती है, चाहे वो बालक हो या बालिकाएं हो। ठीक है ना। और ऐसे में पैतृक संपत्ति चाहे कितनी भी हो, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है। धन के मामले में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और सभी प्रकार की जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से, शनि की तरफ देखने से कहीं ना कहीं व्यक्ति को वो सुख प्राप्त नहीं होता है। उस सुख के लिए व्यक्ति को भटकना पड़ता है। और फिर ऐसी स्थितियां खड़ी करता है बृहस्पति कमजोर होना या शनि की तरफ देखना, कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता है। गुरु का मतलब शिक्षक, मानी ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति को सही दिशा दिखाए, समय पे नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष को दिखाता है। अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर ऐसी स्थितियां आए। और ये करियर में भी अड़चने डालता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जीवन में देता है। खास करके शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो,
वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो और राजनीति का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति कार्य कर रहा हो या कार्य करने की सोच रहा हो तो संघर्ष, उतार चढ़ाव, चैलेंज वगैरह व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं और वो कामयाबी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, हासिल नहीं हो पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ठीक है ना। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है आपको? सिंपल चीज करनी है। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक बुद्धि से परे की भक्ति है। उसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है, बुद्धि से परे की भक्ति है। ठीक है ना। उस प्रकार का योगा आपने करना है और बहुत सरल है, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। दूसरा इसका एक प्राकृतिक उपाय है, प्रकृति में मौजूद उपाय है। वो प्राकृतिक उपाय आपको विधिवत तरीके से करना है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आप एक बार किया छोड़ दिया। ये है आपका जो है प्राकृतिक उपाय। 2 चीज करेंगे, यकीन मानिएगा। अब ये एकदम चमत्कार नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो बेसिक गुण है ना, वो स्पष्ट बता रहा है शुक्र के साथ मिलके कि 2023 आपका कहीं ना कहीं आपको संभल के चलना है। बहुत ज़्यादा आशाएं नहीं पालनी है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं रखनी है। बस ईश्वर पे विश्वास रखें, 2023 निकाल दें, 2024 के मिडिल से जीवन में शानदार परिणाम अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, ठीक है ना, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये जरूरत से ज़्यादा फूल गया है और अति सर्वत्र वर्जते, मानी अति जो है सभी जगह वर्जित माना गया है। जब ये ज़्यादा फूल जाता है तो अपने अच्छे परिणामों को घटा के अपने दूषित परिणाम व्यक्ति के जीवन में देता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार जो है बहुत ज़्यादा चिंताओं में आ जाता है। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, फिर भी अभाव की स्थिति में जीता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, सुख का अनुभव नहीं होता है। विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख है, परिवार का सुख है, कुटुंब का सुख है और नौकरी चाकरी का, धन का सुख है। इसमें ये भारी कमी को, भारी उथल पुथल को देता है। तो आपका जो मेन इश्यू है ये यही दिखाई दे रहा है। और ये कब सुधरेगा? ठीक अगर आप सही से उपाय करते हैं तो 18 महीने के बाद अगर आप देखेंगे जीवन पूरी तरह से आश्चर्यजनक रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। और आपके हथेली में जो बुद्धादित्य योग बना है, जिसका बेसिक रूप से आपको फायदा मिल रहा है, वो फायदा उभर कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धादित्य योग क्या है और क्या आपको इसका फायदा मिल रहा है वर्तमान में, क्या मिला है आपको इससे पहले और क्या आगे मिलेगा। जबरदस्त रूप में मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी बताई है कि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हथेली है, चाहे वर्तमान कैसा भी हो, लेकिन भविष्य भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है आने वाले समय में। सबसे पहले आप शुक्र को ही देख लीजिएगा। शुक्र क्या है? जब इसकी रंगत बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी गलत लकीरें नहीं है, तिल नहीं है। ठीक है ना। अब ये चाहे इतना भी उभरा रहे, लेकिन ये चीज योगिक क्रियाओं से हथेली में पुष्ट अवस्था में आएगी तो इसका अपने आप अच्छा फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, नाम और यश देगा और ग्लैमर आपके अंदर देगा। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख, मानी पुत्रों का, बेटी हो या बेटा है, उनकी तरफ से खुशियाँ वाली चीज़ें मिलेंगी जो हृदय को खुशियों से भर देगी।
मन को उत्साह से भर देगी और उनका शानदार सपोर्ट मिलेगा। परिवार की तरफ से चिंताएं खत्म हो जाएंगी। बाकी देखिएगा, संघर्ष पूरी तरह से खत्म किसी की जिंदगी में नहीं होता है। चिंताएं रहती है, आंशिक रहती ही रहती हैं जीवन में, किसी की जीवन में पूरी तरह से खत्म नहीं होती हैं। अड़चने कभी कभी आती हैं, व्यक्ति पार कर लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उथल पुथल से आप बच जाएंगे। शुक्र आपका बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, आपको ये चीज़ ठीक करनी है। इस चीज़ का मैं उपाय दे रहा हूँ और इस चीज़ के ठीक होने से इसके जो अवगुण हैं वो दब जाएंगे और इस चीज़ के अच्छे गुण उभरेंगे, तो ये भी शानदार स्थिति में आएगा। तो क्या फल देगा, मैंने पहले भी बताया। अभी एक तो जो ग्लैमर है, जो चमक है, जो चकाचौंध है और जो सुख है, वो आपको ये देगा। दूसरा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें बढ़ेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और उसका लाभ भी आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। लेकिन 18 महीने तक कहीं ना कहीं जीवन में आपको थोड़ा चीज़ों को करना है और संभल कर चलना है, लेकिन चिंताएं नहीं करनी है। ईश्वर में वास्तव में विश्वास रखते हैं तो इन चीज़ों को करें और वास्तव में आप इसके परिणाम शानदार रूप में देखेंगे। अब कुछ चीज़ें अच्छी, बहुत अच्छी देखिएगा। एक तो ये फिंगर देखो आप, इसकी तरफ झुकी हुई है। धार्मिक भावनाएं जीवन में शानदार स्थिति में रहने वाली हैं और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहेंगी। ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। दूसरी, एक करुणा वाला और एक दया वाला व्यक्तित्व आपका हमेशा चलता रहेगा। आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी, छू नहीं पाएंगी। और अपने इन गुरु वाले सद्गुणों को आप अपने आगे की पीढ़ी को भी ट्रांसफर करने में सफल होंगे। स्पष्ट है, कहीं ना कहीं संत महात्माओं की कृपा आपके जीवन में रहेगी, आपके वंश में पितरों की कृपा हमेशा बनी रहेगी और इनका जो यश रूपी आशीर्वाद है ना, वो यकीनन आगे चलकर बहुत अच्छा निखर कर आएगा, ठीक। लेकिन आपकी मिडिल फिंगर अगर हम देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। शनि के कारण, इसके नेचुरल गुणों के कारण एक चीज जीवन में रही है और आगे अंतिम क्षण तक रहेगी, इसको बदला नहीं जा सकता है। वो चीज है बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता की प्राप्ति और कई बार दौड़ा धूपी का काम का होना, ये चीज़ें रही भी हैं, आगे भी रहेंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे इस उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से अगर देखा जाए तो हल्की छोटी है, तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की ताकत बनी हुई है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत भी बनी हुई है। यहाँ पे हल्का गैप है। जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहेगी। अब देखिएगा, ये उंगली इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक बनी हुई है और इसका फायदा भी हो गई, ये इसके पहले पोरों तक पहुंच रही है, ये शानदार है। देखिएगा, या तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है या तो ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। जीवन में निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्तित्व को प्राप्त करता है और अपने जीवन में सफल होता है।
दो चीज़ों से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों की अच्छी रहती है, और दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण रहता है। अब इसी चीज़ों से यहाँ पे बुद्धादित्य योग बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्या फायदा देता है, एक्यूरेट देता है, ये देखिएगा जब भी हथेली में ये उंगली इस प्रकार से हो और इसके पहले पोरों तक पहुंच रही हो, ये लंबी हो इससे और मिडिल फिंगर से छोटी हो, बृहस्पति का पर्वत शानदार रूप में उभरा हुआ हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाला होता है। किसी परिस्थितिवश 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला न हो, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण इसकी पहचान बनती है। अगर नौकरी कर रहा हो तो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कामयाबी ज़्यादा पाता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को अगर नौकरी मिल गई तो अच्छे पद पे भी पहुंचता है, सुटेबल भी रहता है, तरक्की भी पाता है और कामयाब भी होता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसे लोगों को बृहस्पति हथेली में ठीक रखना चाहिए, और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको योगा है, प्राणायाम है, और बृहस्पति मानी विष्णु भगवान की भी आपको हमेशा आराधना करना चाहिए। ठीक है ना। अगर बृहस्पति कमजोर हो और मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जो है इनकी तरह चंद्रमा पे जाए, तो ये चिंतातुर स्वभाव को दिखाता है, तनाव की स्थितियां बनाता है। ठीक है ना। तो कभी भी अगर मस्तिष्क रेखा ऐसी हो और बृहस्पति कमजोर होने बैठ जाए, साधारण होने बैठ जाए, या इस तरफ झुकने बैठ जाए, तो फिर ये चिंतातुर स्वभाव देता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में 24 घंटे तनाव की स्थिति रहती है और चीजें अनमैनेज होने शुरू हो जाती हैं। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए, भाग्य की प्राप्ति करने के लिए बृहस्पति के शानदार उपाय करने चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जो वीडियो देख रहे हैं, और आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं गलत फल देने बैठ गया है, लेकिन हथेली में राजयोग भी है, जैसे आपकी हथेली में है शानदार बुद्धादित्य राजयोग है, इससे बड़ा राजयोग नहीं होता है। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे यश है, चाहे कीर्ति है, चाहे धन है, चाहे बहुत बड़ा जो है पद है, ये तुरंत देता है और बहुत लंबे समय तक अपना प्रभाव रखता है। कभी कभी तो ये जीवन के अंतिम क्षण तक अपना प्रभाव रखता है। लेकिन बृहस्पति इसमें अहम रोल पैदा करता है, अहम रोल निभाता है। तो अगर बृहस्पति हल्का भी कमजोर होने बैठ जाए, इधर उधर होने बैठ जाए, और आपको समझ नहीं आ रहा है, अपने जानने वाले जो हस्तरेखा शास्त्री हैं उनसे अपना हाथ जरूर बताएं। ये नहीं कह रहा हूं मुझे बताओ, लेकिन अपने आसपास जो भी आपके लगता है कि ये मुझे करेक्ट बात बताएंगे, ये इसका जो है, देखो बात बताए कोई ना बताइए अलग बात है, आपको समस्या का निवारण चाहिए। बस आप समस्या का निवारण मांगे कि यार मेरे साथ ये घट रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरा बृहस्पति कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा है, तो वो आपको प्राकृतिक उपाय जरूर देंगे। ठीक है ना। ज़्यादातर आप इन चक्रों में ना पड़े कि कोई अंगूठी पहने, कोई बहुत बड़ी यज्ञ करे, जाप करे, ऐसा नहीं। प्राकृतिक उपाय मांगिएगा, या कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की आप आराधना करना शुरू कर लीजिए एक नियम के तहत, उनसे पूछ के वो जो सजेशन आपको दें। यकीन मानिएगा आपका कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो वो सौभाग्य में बदल जाएगा और आश्चर्यजनक रूप से आपका जीवन पूरी तरह से बदलाव की स्थिति में आ जाएगा। ठीक। और जो सुख है जीवन का, उसका आप अनुभव प्राप्त करेंगे। जैसे आपकी हथेली में शानदार योग है,
लेकिन शुक्र और बृहस्पति के कारण कहीं न कहीं जीवन में संघर्ष है, तनाव है, उथल पुथल है, ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी एक तरफ से चीज़ें अनबैलेंस है। इनको बैलेंस कैसे करना है? बस हल्की चीज़ें करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है, प्राणायाम और बृहस्पति का उपाय करना है। ठीक, ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अब हृदय की रेखा, सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिलन, ये अत्यंत सुंदर माना जाता है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, ऐसे लोग विद्वान होते हैं, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, ऐसे लोग दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी ये लोग प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाले होते हैं, लेकिन बृहस्पति के कारण स्वाभिमानी होते हैं। और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम आती है, लेकिन दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी होते हैं ऐसे लोग, निर्मल हृदय के व्यक्ति होते हैं। और यही चीज आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी को दिखा रही है, अच्छी कल्पना ताकत को दिखा रही है, यात्राओं को दिखा रही है। लेकिन बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है, ये चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो चिंतातुर स्वभाव भी दिख रहा है। जीवन की रेखा यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से बनी हुई है। परिवार के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण की भावना, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि, और जीवन में ऐसे कर्म हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति, शुद्ध कर्म, लेकिन अपने ही बलबूते पे सर्वथा सफल होंगे। ठीक, यहाँ पे मंगल की रेखा, यहाँ पे थोड़ा कटिंग की स्थिति आ रही है। थोड़ा सा जो है उलझनों से और झगड़ों से बचे, खासकर प्रॉपर्टी के मामले में कोर्ट कचहरी का ये मामला बनाता है। तो झगड़ों फसादों से और उलझनों से बचे तो चीज़ें बेहतर होंगी। इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, अच्छा रहेगा। इसके कारण लोगों का सहयोग आपको अचानक ही बढ़ना शुरू होगा फिर, और जीवन में शानदार स्थिति ये पैदा करेगा। यहाँ पे देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, फिर यहाँ से निकल करके एक रेखा इस पे मिल रही है। ठीक, ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 56 वर्ष के बाद जीवन में चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे अन्य आयामों का मामला हो, अस्थायित्व की प्राप्ति होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा जीवन, वैसे वैसे प्रतिष्ठा और दौलत आपके पास अनायास आएगी। चाहे बच्चों की तरफ से आए, चाहे आपकी तरफ से आए, चाहे आप व्यापार की तरफ जाए तब आए, लेकिन आएगा। जहाँ प्रतिष्ठा मिलेगी वहाँ दौलत बहुत अच्छी मिलेगी और जीवन में अस्थायित्व 56वें वर्ष के बाद से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सोचने की जरूरत नहीं है। प्रतिष्ठा और धन भाग्य योग का निर्माण आपकी जो है ये हथेली कर रही है। इष्ट देव आपके शिव हैं, इनकी जरूर पूजा करें, आराधना करें। अब यहाँ पे देखें शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है, या ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जो हमेशा तनाव की स्थिति में रखे। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य में अच्छी लाइनें हैं, ऐसे व्यक्तियों को यश की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख मिलता है, संतान सुख जिसको कहते हैं, और विपुल संपत्ति का लाभ ऐसे लोगों को होता है। आपका सूर्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे परिणाम देगा, लेकिन इन दोनों ग्रहों को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपका जो है बुद्ध वाणी की ताकत बहुत अच्छा रहेगा और जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है। अगर 2024 की शुरुआत से देखें तो एकाएक ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे मन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे एकाएक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और
शुक्र के कारण शारीरिक परेशानियां हल्की रूप में रह सकती हैं, विशेष करके जैसे शुगर है, ठीक है ना, या शुक्र से जनित जो परेशानियां हैं वो थोड़ा आप पे जो है हमला कर सकती हैं। लेकिन अगर संयमित रहें, ठीक है ना, तो चंद्रमा के कारण जो है मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका ठीक अवस्था में आ रहा है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना दिखा रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी इसकी वजह से बढ़िया रहेगा और आप एकाएक क्रिएटिव अवस्था में रहेंगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है। सकारात्मक सोच हावी रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे और जहां मन से बहुत सुंदर है वहीं तन से भी आपकी सुंदरता और भी निखर के आएगी। मानी कुल मिला के बात करें तो जीवन में 2024 की मिडिल से सौभाग्य आपके साथ बराबर अवस्था में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चिंता की क्या बात है, स्वागत के लिए तैयार रहे। कुछ उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।